को इस वक्त हमारे समक्ष श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल के चेयरमैन गोविंद पोद्दार जी सर है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में 50 बेड का आप लोगों ने कोविड हॉस्पिटल शुरू किया हुआ है, उसके पीछे का मकसद क्या है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, ये वृक्ष आज 1975 यानी 45 साल, वैसे इसका इतिहास 1965 से है। मैं उसकी 1 मिनट में जानकारी दूंगा कि वर्धमान नगर सोसाइटी की स्थापना किशन जी भाई साहब और मेरे पिताजी ने की थी। उसके बाद राधा कृष्ण मंदिर बना, राधा कृष्ण भवन बना 1977 में। फिर वहाँ 3 बेड का हॉस्पिटल चालू हुआ विथ एम्बुलेंस। उसके बाद में शिव प्रसाद पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट, वो राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट को जगह मिली हुई थी। वो जगह की वैल्यूशन आज दोनों की 30-30 करोड़ रुपया, 40 करोड़ रुपया है। उन दोनों ने संयुक्त उपक्रम में जॉइंट वेंचर के अंदर राधा कृष्ण हॉस्पिटल का निर्माण किया। और राधा कृष्ण हॉस्पिटल 1991 में हमने एनएमसी में, सबसे पहले हमने जब कोरोना आया तो एक चाइना की बच्ची हमारे आई हुई थी, उसकी हमारे पास वीडियो कॉपी है। तो हमने नागपुर में एक भी पेशेंट नहीं था, पर हमारे एक एनएमसी कमिश्नर थे, याद कौन थे पहले, मुंडे साहब, बड़े डायनामिक आदमी थे। उनको मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोलो, उन पर कंट्रोल आपका रखो, उनके रेट फिक्स करो। उस समय 7500 रुपये सिटी स्कैन था, मैंने साहब को मिलकर 2500 रुपया करवाया। घटाते घटाते पहले 4800 रेट हुआ, फिर 2500 कराया, तो लाखों लोगों को लाभ मिला। उसके बाद उन्होंने प्राइवेट परमिशन, एक कागजी कार्रवाई, इसमें टाइम लगते लगते सबसे पहला ऑर्डर अगस्त महीने में वो काट को मिला। उसके बाद 7-8 जनों को मिला, उसमें हमारे सिर्फ 12 बेड मंजूर हुए। आज हम 12 बेड से 150 बेड पे आ गए, जिसमें 20-25 बेड 2 दिन में चालू हुए। और 150 बेड में हमारे पास 65 बेड आईसीयू के हैं, और उसमें 22 बेड अभी चालू होने के 2 दिन में हो जाएंगे। और 85 बेड है हमारे ऑक्सीजन बेड, यानी हमारे टोटल बेड्स पे ऑक्सीजन है। पर 150 बेड है उठ के मुंह में जीरा। तो हमारे यहाँ वेंटिलेटर बहुत है, यानी मेरे ख्याल से वेंटिलेटर होंगे 16, 17, 18, बाईपैप होंगे 25-30। एक ऑक्सीजन प्रेशर मशीन आती है, वो कम से कम 5-7 हॉस्पिटल में, ज़्यादा में नहीं है, वो हमारे पास 4 है। मॉनिटर होंगे मेरे ख्याल से 80-90। तो हमने कोशिश की, भाई चैरिटेबल ट्रस्ट है, लोगों ने हमको दान दिया, दक्षिणा दी। उस समय तो कोई बजट नहीं था, नई लिफ्ट लगाए, नया ट्रांसफार्मर लगाए। उसके बाद में ये सब इक्विपमेंट, वेंटिलेटर वगैरह खरीद। तो हमने हर कंपनियों के सीएमडी से बात की, उन्होंने हमको बहुत कंसेशन दिया, हम उनके आभारी हैं। हमको सरकार से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। पर दुख है कि बड़े बड़े हल्ला होते हैं कि वेंटिलेटर बांट रहे और ये बांट रहे, वो बांट रहे, पर हमको नहीं देते। क्यों नहीं देते? हम कोई पार्टी के वो तो है नहीं, चम्मच जो भी है, लीड। इस प्रकार राधा कृष्ण हॉस्पिटल ने अपने अनुभव में एक सर्वे किया। 80 बेड तक हम लास्ट इसमें पहुंच गए थे, पर ये किसी को स्वप्न में नहीं था कि सेकंड लहर आएगी। खैर, सेकंड लहर दिखी, हमने और खर्चा करके उसको 150 बेड तक लाया। अब हॉस्पिटल 150 के ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि बिल्डिंग रातों रात खड़ी होती नहीं। अभी राधा कृष्ण हॉस्पिटल में 5 ओटी है। मेरे ख्याल से नागपुर में एक भी हॉस्पिटल में 4 आईसीयू नहीं है वार्ड। एक आईसीयू में 16 है, एक में 14 है, एक में 11 है, और जो नया आ रहा है उसमें 22 है। तो जगह थी, जगह के बाद में दानदाता का पैसा था, हॉस्पिटल को भी कुछ अर्निंग्स हुई थी। राधा कृष्ण हॉस्पिटल ने अभी तक 1.5 करोड़ रुपये, 80 लाख रुपए का डोनेशन दे चुका है अपने जरूरतमंद भाइयों। उसमें ना कोई जात पात है, ना कोई दलवाल है। आप मानेंगे नहीं, 150 रेमडेसिविर हमने फ्री बांटे हमारे गरीब भाइयों। आज 3 रेमडेसिविर मार्केट में 1 लाख रुपए में बिक रहा है।
तो यदि आप उसका गुना भाग लगा तो 50 लाख, पर हमको आए जो रेट में वो पूरे पैसे हमने दिए, हमारे दानदाताओं ने दिए। उसके बाद में क्या हमको ये प्रेशर कैसे कम हो, तो हमने कई बार कलेक्टर साहब को बोला, कई बार हमने एनएमसी को बोला कि भाई इसका एक बहुत सीधा इलाज है, वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कोविड सेंटर करो। आदमी घर पे रहता है, दवाई टाइम से नहीं लेता, ऑक्सीजन छोटा मोटा लगता नहीं लेता, सीटी स्कैन नहीं कराता, तो ये लोग परमिशन ही नहीं देते थे। हमको 5 दिन पहले परमिशन आई कि ये आप समझ लो 2 पेशेंट है, 10 पेशेंट है, इन 10% में 8% कोविड में केयर में भर्ती हुए, तो ये 10% में से 5% वहीं ठीक हो जाएंगे, 6 ठीक हो जाएंगे, बचे कितने 4। वो 4 कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में। उसको जहाँ जाना है जाओ। हमारे यहाँ प्राथमिकता रहेगी, यदि हमारे यहाँ बेड अवेलेबल है हम रिजर्व रखेंगे, उसको हम हमारे बेड देंगे। उसको आईसीयू लगेगा हम आईसीयू देंगे। आज भी हमारे यहाँ एडमिटेड पेशेंट को आईसीयू देने की जवाबदारी हमारी, और आज तक हमने एक को भी यहाँ से ट्रांसफर नहीं किया, एक भी पेशेंट, उसका पूरा इलाज हम करते। सक्सेस रेशो में क्या रेट है हमारा सफलता का, वो आप कॉर्पोरेशन में जाके पूछो। बड़े बड़े हॉस्पिटल से हमारा सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में पैसे की बात है, कोई 17 लाख का बिल बना रहा है, कोई 7 लाख का बना रहा है, उनसे हमको कोई लेन देन। जिसका छाती का कलेजा है वो कितने की भी लूट मार करे, किसी का कुछ भी करे, वो हमारा विषय नहीं है। उसके बाद में इसकी ऑडिटिंग होती है कॉर्पोरेशन द्वारा, एक बार नहीं 2 बार होती है। ऐसा नागपुर में हॉस्पिटल नहीं है 80% है जिसको पेनल्टी नहीं हुई और जिसको रिफंड पैसे नहीं करना पड़ा। भगवान की दया से प्रभु राधा कृष्ण का यह हॉस्पिटल सेवा भाव में एक जने को भी एक पैसा वापस नहीं करना पड़ा। उसके बाद जरूरतमंद आया कि बाबूजी मेरे को दवाई के पैसे नहीं है, तो हमने उसको रिफंड चेक दिए। हमारा क्लेम नहीं बनता है क्योंकि पैसा हमारे लिए अहमियत नहीं है, और यह ईश्वर की दया है कि हमारे पे कोई किसी ने आज तक अमली नहीं उठाया। हमारे यहाँ वीआईपी लेवल पे डॉक्टर्स हैं जो मरीजों की सेवा करते हैं, एकदम वीआईपी लेवल पे, जो नामी डॉक्टर्स। अब डॉक्टर गांव में मिलते नहीं, पेशेंट के लिए डबल डॉक्टर लगते, 3 गुना नर्स लगी, 4 गुना आरएमओ लगे। ये सीधा सीधा हिंदुस्तान का मार्केट है। तुम 4-10 दिन पहले टिकट कराओ 2200 की, बाद में कराओ 3000, 5000, 8000, और वक्त पे जाओ तो सीजन में 16000 की हो जाए। हमने डॉक्टरों का रेट मार्केट में कर दिया, डबल, ट्रिपल, 54। नर्सों का रेट 1.5 करना था क्योंकि हमको सेवा देना तो इस कारण हमारे को स्टाफ मिलता गया। अब अपने पॉइंट पे आते हैं अपन, ये जो हमने 50 बेड 150 के बाद हॉस्पिटल में जगह नहीं, तो कोविड केयर सेंटर खोला है। इसमें आदमी देखता है यार मैं कहाँ से 4000 लाऊंगा, फिर नर्सिंग के पैसे कहाँ से दूंगा, तो हमने उसका 2000 रुपये में रहने का इंतजाम, एयर कंडीशन में, खाने का 7 टाइम का इंतजाम, यानी चाय नाश्ता खाना, रात का खाना, दूध, फूड। उसके बाद में नर्सेस फ्री, आरएमओ फ्री, कंसल्टेंट फ्री। 2000 में अच्छा रिस्पांस आ रहा है, कल ही उद्घाटन हुआ।